जय बंधुओं, अत्यंत सरल स्वभावी निरंतर जप तप स्वाध्याय में लवलीन आचार्य श्री निर्वेद सागर जी महाराज हमको नित्य प्रति अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आचार्य श्री के श्रीमुख से आप जानेंगे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बीजाक्षरों का क्या मतलब होता है। प्रायः कोई भी मंत्र जाप जब हम करते हैं तब उसमें ओम ह्रीम आदि बीजाक्षरों का प्रयोग होता है, लेकिन इनका अर्थ न जानने से हमारा मन जाप में उतना नहीं लगता और न ही मंत्र का हमारे ऊपर उतना प्रभाव ही पड़ता है। तो पहले हम जानेंगे इन बीजाक्षरों के अर्थ महान वैज्ञानिक संत श्री निर्वेद सागर जी महाराज के श्रीमुख से। उसके बाद जानेंगे कि सुरक्षा कवच क्या होता है। आचार्य श्री कहते हैं कि मस्तिष्क की रक्षा के लिए, मुख आँख कान नाक आदि की रक्षा के लिए, शरीर को रोग शोक टोना टोटका आदि व्याधि से बचाने के लिए, शरीर के अंग जीवन पर्यंत सुरक्षित बने रहें इसके लिए सुरक्षा कवच बनाया जाता है। इस सुरक्षा कवच को आप कभी भी किसी भी स्थान पर बना सकते हैं, चाहे आपने स्नान किया हो या ना किया हो। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले आप अपने ऊपर सुरक्षा कवच बना लीजिए। यदि आपने अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखना है, विघ्न बाधाओं से बचाना चाहते हैं, तो नित्य प्रति सुरक्षा कवच बनाएं। आइए जानते हैं बीजाक्षर और सुरक्षा कवच की एक महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य श्री निर्वेद सागर जी महाराज के श्रीमुख से। भगवान के द्वारा प्रसारित सारे मंत्र हैं। ऐसा दुनिया का एक भी मंत्र नहीं है जो जिन्हें भगवान के मुख से ना निकला हो। ये हम कई सैकड़ों बार बता चुके, आज पुनः बता रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारी आस्था बन जाए। दुनिया में ऐसे कौन से भगवान हैं जिनकी प्रवचन ओंकार में ध्वनि में होती हो? वो कौन है? जिन्हें ओंकार ध्वनि का क्या? कोई ने जाकर भगवान परमेष्टि क्या कहलाते, लोग कितने होते हैं, देव शास्त्र गुरु क्या कहलाते हैं, तत्व क्या कहलाते, कितने होते हैं, तो भगवान क्या कहेंगे? एक ओंकार में ध्वनि। तो ये ओम की उत्पत्ति कहां से हुई? जिन्हें भगवान के मुख से। अब कोई माने या ना माने ये उसके ऊपर है। फिर इसके बाद का भगवान तीर्थंकर कैसे बनते, तीर्थंकर कितने होते हैं, इनका स्वरूप क्या होता? तो अब भगवान ओम नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? ह्रीम 24 तीर्थंकर का बीजाक्षर हो गया, ओम पंच परमेष्टि का बीजाक्षर हो। अब का भगवान ये केवल ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त होता, मिथ्या ज्ञान से कैसे बचे, सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ये ज्ञान कितने प्रकार का होता, तो भगवान क्या कहेंगे उस समय? सुन लो, ये दिव्य ध्वनि हो गई, मंत्र हो गया। भगवान इस संसार से दुख के बचने का उपाय क्या है? तो अब भगवान दिव्य ध्वनि में क्या कहेंगे? तो ये मंत्र हो गया। तो ह्रीम क्लीम एम। अब भगवान ये बहिरंग लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी क्या कहलाती है, कैसे चक्रवर्ती बनते, कैसे नारायण बनते, कैसे क्या होते, कैसे ये व्यवहार बनता है, तो भगवान क्या कहेंगे? श्रीम। तो ये श्रीम क्या बन गया? मंत्र। तो सारे मंत्रों की उत्पत्ति कहां से हुई? बोलो। और तुम लोग कहते मंत्र मंत्र मंत्र, महाराज को ये उच्चारण नहीं करना चाहिए, काय का? शांति धारा। ये भी आजकल कहने लगे अध्यात्मवादी लोग, महाराज को पंच कल्याणक में नहीं आना चाहिए, महाराज को शांति धारा नहीं कराना चाहिए। भैया करना नहीं चाहिए। मंत्र तो किसके मुख से निकले? जिन्हें भगवान के। ये ध्यान रखना, यदि वही मंत्र हमारे भैया जी पढ़ते हैं, वही मंत्र एक गृहस्थ पढ़ता है, वही एक बच्चा पढ़ता है, वही एक नास्तिक पढ़ता है, वही एक त्यागी वृत्ति पढ़ता है, वही एक मुनिराज पढ़ते, वही एक कालिका पढ़ती, एक आचार्य पढ़ते, तो बताइए कि इनके गुण स्थान, लब्धि स्थान, विद्युत शुद्धि स्थान अलग अलग होते। जैसे एक अणुकार मंत्र बच्चा पढ़ रहा है घर में, उसका असंख्यात गुणा अधिक फल मिलेगा जंगल में पढ़ने से।
उससे असंख्यात गुना फल होता मंदिर में पढ़ने से, उससे असंख्यात गुना अधिक फल मिलता है कहां पर? सिद्ध क्षेत्र आदि उन जंगलों में जाकर के पढ़ने से मिलता है। इसी प्रकार उनकी विशुद्धि होने से आप वही मंत्र पढ़ोगे और एक मुनि महाराज पढ़ेंगे तो उनका असंख्यात गुण, विशुद्धि होने से उसका प्रभाव असंख्यात गुना होता है। इसलिए जब भी तुम्हारे यहाँ मुनि महाराज हो तो उनको बुला करके शांति धारा मुनि से पढ़वाइए, लेकिन करवाना नहीं। यदि कोई मुनि महाराज करते हैं तो गलत है। हमने देखा कौन के इसमें मुनि महाराजों को अभिषेक करते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं मुनि महाराज करे ना, पर मंत्र पढ़ने का विधान है और ये सारे मंत्र उन्हीं के मुख से निकले हुए। तो सुबह से उठ करके आप लोग सुरक्षा कवच करना। मालूम है कैसा होता सुरक्षा कवच है? कौन कौन नहीं जानता वे हाथ उठाओ, जो नहीं जानते आप सुनो, हम बता देते, उसके बाद शांति धारा करवाते। देखो सर पर हाथ रखो सब लोग, भैया क्या नाम है? हाँ बच्चों सर पर हाथ रखो, रखिए सर पर हाथ। अब आंख बंद करिए, मन में विचार करिए, भगवान मेरी बुद्धि सही बनी रहे, मेरे मस्तिष्क की रक्षा हो, और बोलिए ओम ह्रीम नमो अरिहंताण। बोलो ओम ह्रीम नमो अरिहंताण। मेरी तरफ देखिए, ऐसा करना है। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। पर मुख को ढकिए अपने हाथों से ऐसा, और मन में विचार करो भगवान मेरी ये इंद्रियां जीवन के अंत तक सही बनी रहें, मेरे मुख की रक्षा हो। अब मुख पटांबर करना है, अर्थात मुख के हाथ को पीछे कान की तरफ ले जाकर के उद्घाटित करना है मंत्र पढ़ते हुए। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। मेरी तरफ देखो, ऐसा करना है। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। आप ऐसे हाथ रखिए और मन में विचार करिए भगवान इस काय कोई भी किसी प्रकार से रोग शोक आदि व्याधि हो, किसी प्रकार से कोना टोटका मंत्र आदि की बाधा हो, वह दूर हो, और जीवन के अंत तक मेरे आठों अंग सही बने रहें। अब मंत्र पढ़ के पूरे शरीर को स्पर्श करना है। ओम ह्रीम नमो आयरियाणम। ओम ह्रीम नमो आयरियाणम। अब ऐसी अंगुली करो, करिए कि मेरे हाथ में तलवार है। मान में विचार करो, मेरे हाथ में क्या है? तलवार। किसी की हत्या के लिए नहीं, अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। और कोई भी भूत है, पिशाच है, टोना टोटका करने वाला है, आतंकवादी है, दुश्मन है, वो भाग जाए और मेरी रक्षा हो। और बोलिए ओम ह्रीम नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीम नमो वज्रायाणम। अब दाहिने हाथ की अंगुली ऊपर करो, राइट हैंड, और अपने सिर के ऊपर ऐसा घुमाओ, सिर पर घुमाना, और आंख बंद करके मन में विचार करो जैसे अपन मंदिर में बैठे, सामने रोड है, रोड से लेकर पीछे के रोड तक, स्कूल के बाजू से सामने गार्डन तक, ये चारों ओर एक बाउंड्री बन गई है। और जितने भी जिनेंद्र देव के यक्ष यक्षिणी वे सैनिक की तरह मेरे चारों ओर रक्षा में खड़े हैं। हमारे जो पूर्वज जो स्वर्गवासी हो चुके वो देव है, वे भी हमारे चारों ओर रक्षा में चारों ओर खड़े हैं। इस घेरे के अंदर कोई भी शत्रु प्रवेश ना करे। अब बोलिए ओम ह्रीम नमो लोये सभ्य साउरम। ओम ह्रीम नमो लोये सभ्य साउरम। अब जमीन पर आजू बाजू हाथ करके स्पर्श करो, आजू बाजू जमीन पे स्पर्श करिए और मन में विचार करिए कि जो भी इस घेरे के अंदर भूत पिशाच आदि हो वो दूर हो जाए। किसी प्रकार भूकंप आदि की बाधा भी आए तो मेरे प्राण, मेरे परिवार के, मेरे धर्म की रक्षा हो। अब हाथ जोड़िए और बोलिए ओम ह्रीम ऐसो पंच नमो यारो। ओम ह्रीम ऐसो पंच नमो यारो। सर्व पावक प्रणाशनो। सब पाव प्रणाशनो। मंगलाणं च सर्वेशं। मंगलाणं च सर्वेशं। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। अब वहीं बैठे बैठे माथा झुकाओ, भगवान को, पार्श्वनाथ को स्मरण करो। भगवान आपकी शरण में हूँ, आप ही रक्षक हैं, आप ही शरण हैं, आप ही मेरी रक्षा करें। नमोस्तु नमोस्तु अब नमोस्तु। ऐसे हाथ मलो, मलो ऐसे और झड़ा दो। माने हम सबसे बड़ी हो गए। सुबह से उठे, स्नान किया हो या ना किया हो कर सकते।